हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। नंबर सी, following is the balance sheet of Jay and Viru as at 31st March 2024, who are partners in sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. Creditors rupees 45,000, general reserve rupees 36,000, capital of Jay and Viru rupees 1,80,000 and rupees 90,000 respectively. And current account दिया हुआ है जय और वीरू का rupees 30,000 and rupees 6,000 respectively. यहाँ मतलब समझिए कि करंट अकाउंट दिया है, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, फाइन, फ्लक्चुएटिंग नहीं है. कैश एट बैंक रुपीज़ 15,000, डेटर्स रुपीज़ 60,000 माइनस प्रोविजन 2,400, बाहर कॉलम में 57,600. देन पेटेंट्स रुपीज़ 44,400, इन्वेस्टमेंट्स रुपीज़ 24,000, फिक्स्ड एसेट्स रुपीज़ 2,16,000 एंड ओल्ड गुडविल दिया हुआ देखिए यहाँ रुपीज़ 30,000 का, जिसे हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में. ग्रैंड टोटल है रुपीज़ 3,87,000. और जनरल रिजर्व दिया है, इसे भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. Sri is admitted as a new partner on 1st April 2024 on the following terms. Provision for doubtful debts is to be maintained at 5% on debtors. Outstanding rent payable was rupees 15,000. And accrued income of rupees 4,500 does not appear in the books of the firm. It is now to be recorded. So ये increase in liability है, not increase in asset है. Fine. Accrued income is an asset. Jay takes over the investments at an agreed value of rupees 18,000. New profit sharing ratio of partners will be 4:3:2. Sri will bring in rupees 60,000 as his capital by check, and Sri is to pay an amount equal to his share in firm's goodwill valued at twice the average profit of the last 3 years ended 31st March 2024, 2023 and 2022, which were rupees 90,000, rupees 78,000 and rupees 75,000 respectively. So हमें यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है और श्री अपने पोर्शन का लेकर आएगा. Half of the amount of goodwill will be withdrawn by Jay and Viru. Okay. You are required to pass journal entries, prepare revaluation account, partners capital account and current accounts and the balance sheet of the new firm. So ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सारी की सारी चीज़ें पूछ दिया. जर्नल एंट्री से लेकर के बैलेंस शीट तक, लेजर वगैरह भी हमें बनाना है. सो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 मार्क्स के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं जा सकता. ये दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 3-4 क्वेश्चंस. फाइन. सो अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपने बना लिया है, ये समझिए. सो जर्नल एंट्रीज पहले करेंगे ऑन 1st April 2024. बैलेंस शीट से ही शुरू करते हैं. बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, सो हम गुडविल को हटाते हैं, वहां से ट्रांसफर कर दीजिए इसे करंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में. और पार्टनर्स है जय और वीरू. सो जय करंट अकाउंट में इसलिए क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है. गुडविल रुपीज़ 30,000 का है और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. सो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 6,000, 18,000 ओके एंड 12,000. being goodwill written off in old ratio which is 3:2. अब लाइबिलिटीज की तरफ देखिए. जनरल रिजर्व है 36,000 का, इसे भी हम हटा देते हैं. उसके लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 36,000 रुपीज से क्लोज हो गया. इसे ट्रांसफर कर दीजिए करंट अकाउंट में.
करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा ओल्ड रेशियो में 3:2। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किससे? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है 2400 का है, जबकि हमें 3000 रुपीज़ का बनाना है। सो 3000 माइनस 2400, ये 5% है। सो इट इज़ 600 रुपीज़। सो ये इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ है। और आउटस्टैंडिंग रेंट भी है जो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी के लिए ही रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। फाइन, ये 15,000 रुपीज़ का। लेकिन एक और रीज़न है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 6,000 रुपीज़ की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपीज़ का दिया हुआ है, उसे पार्टनर्स ले जा रहे हैं कितने में? 18,000 रुपीज़ में। सो इसका वैल्यूएशन क्या हुआ? 6,000 रुपीज़ से डिक्रीज हो गया, इसलिए नाउ 21,600 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ। ये दिस इज डिक्रीज इन एसेट। फाइन, बीइंग इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फॉर व्हाट रीजन? अक्रूड इनकम को हमें रिकॉर्ड करना है। सो अक्रूड इनकम इज एन एसेट। अक्रूड इनकम को हम बुक्स में ला रहे हैं ₹4,500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक ही आइटम है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए, एक बार डेबिट हुआ है और एक बार क्रेडिट हुआ है। डेबिट ज़्यादा है तो हमें डेबिट बैलेंस मिलेगा, मतलब लॉस हो गया। फाइन, सो इसके लिए कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। सो जय's current account debited, Viru's current account also debited to revaluation account। अमाउंट कितना आएगा? 21,600 माइनस 4,500, ये हो गया ₹17,100। इसे हम ओल्ड रेशियो में तोड़ेंगे 3:2 में, तो आएगा ₹10,260 एंड ₹6,840। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब बचे दो और जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि जो नया पार्टनर श्री है वो कैश नहीं चेक ला रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू श्रीज कैपिटल अकाउंट। अभी आपको यहाँ करंट अकाउंट नहीं लिखना है। फाइन, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। श्री का कैपिटल है हाउ मच? 60,000 रुपीज़ एज हिज कैपिटल, और गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। सो गुडविल के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ गुडविल है 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज लेना है हमें, और तीनों साल का प्रॉफिट दिया है ₹90,000 प्लस ₹78,000 प्लस ₹75,000 डिवाइडेड बाय 3। ऐसा करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्वाइस द एवरेज, सो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये जो निकलेगा अमाउंट, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, ₹1,62,000। अब श्री कितना लेकर आएगा? ₹1,62,000 में उसका हिस्सा, दैट इज हाउ मच इज दैट? 2/9। 2/9, क्योंकि रेशियो क्या है?
4:3:2 है, सो श्री का रेशियो बनता है 2/9। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें पता है कि ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है 4:3:2। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले हम पार्टनर जय के लिए कैलकुलेट करेंगे। 3/5 ओल्ड रेशियो माइनस 4/9। ओके, एलसीएम आ गया 45। 27 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 7/45। मतलब जय ने अपने प्रॉफिट में से टोटल प्रॉफिट का 7/45 सैक्रिफाइस कर दिया श्री के लिए। और वीरू वीरू इज इक्वल टू 2/5 माइनस 3/9। यहाँ भी एलसीएम आएगा 45। 18 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 3/45। वीरू ने भी टोटल प्रॉफिट का 3/45 सैक्रिफाइस किया इन फेवर ऑफ श्री। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 7:3, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का 45 है, इसलिए न्यूमरेटर जो फिगर है उसे हम रेशियो ले लेंगे। तो अब यहाँ प्रीमियम को क्लोज कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू जय करंट अकाउंट टू वीरूज करंट अकाउंट सो 7:3 में इसे ब्रेक करेंगे तो आएगा 25,200 एंड ₹10,800। सो प्रीमियम दे दिया गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सो हमने सारे जर्नल एंट्रीज कर लिए हैं, अब हमें लेजर बनाना है। अब देखिए, इतना दूर तक एक क्वेश्चन हो सकता था, है ना, कि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इतना इतना सारा जर्नल एंट्रीज आपको करना आना चाहिए। फाइन। अब हम लेजर बनाएंगे जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम पहले ही इसे समझ चुके हैं। सो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को हमें 600 रुपये से और बढ़ाना है। देन आउटस्टैंडिंग रेंट है, सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी है ये। आउटस्टैंडिंग रेंट हाउ मच फॉर ₹15,000 का है। और इन्वेस्टमेंट्स है जो डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, 6,000 रुपीज़ से डिक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू। और क्या है? अक्रूड इनकम है, सो इंक्रीज इन अक्रूड इनकम। $4,500। बस यहाँ टोटल आ जाएगा 21,600। बैलेंसिंग फिगर आएगा ₹17,100। ये लॉस है। सो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जिसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, जो है 3:2। जय एंड वीरू अमाउंट है, ब्रेक करिए इसे तो आएगा ₹10,260 एंड ₹6,840। सो ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ लेट अस प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंसेस दिया हुआ है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड नेचर का बनाएंगे और करंट अकाउंट हम अलग से बनाएंगे। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या दिया हुआ है, 1,80,000 रुपीज़ एंड 90,000 रुपीज़ जय और वीरू का कैपिटल है। और बाय बैंक श्री का कैपिटल है ₹60,000।
बस इतना ही हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है, और बाकी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांसफ़र वगैरह की एंट्री हुई है, वो सब करंट अकाउंट के थ्रू हुआ है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। इसमें हमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड आइटम्स को लिखना होता है। अगर एडिशनल कैपिटल होता तो हम लिखते, या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो उसे हम लिखते, लेकिन क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ नहीं है। ये हुआ कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स का ही बनेगा, क्योंकि श्री का करंट अकाउंट नहीं बनेगा। फाइन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस वही लिखेंगे, 30,000 एंड 6,000 रुपीज़। देन बाय जनरल रिजर्व है, जो हमने बांटा है जर्नल एंट्रीज के समय। देन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 25,200 एंड 10,800। ये हुआ इनके क्रेडिट में। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल का हाफ पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, सो टू बैंक, क्योंकि पैसा तो बैंक में जमा है, सो बैंक से निकालिए। 25,200 का हाफ आएगा 12,600, और 10,800 का हाफ है 5,400। फाइन। गुडविल, ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो गुडविल ही लिखेंगे यहाँ, ₹18,000 एंड ₹12,000। और क्वेश्चन में लिखा है कि जय टुक इन्वेस्टमेंट्स एट ₹18,000, सो यहाँ भी लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपीज़, जो कि था 24,000 का, लेकिन जय ने उसे 18,000 में ले गया, सो देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। रिवैल्यूएशन का लॉस भी लिख लेते हैं। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तो यहाँ आएगा ही। ये है ₹10,260 एंड ₹6,840। बस इतना ही है। अब इसे क्लोज कर दीजिए, टू बैलेंस क्लोज डाउन। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ₹76,800 minus all these will get you ₹17,940। उसी तरीके से वीरू को क्लोज कीजिए, टोटल है 31,200। 31,200 के लिए यहाँ बैलेंसिंग फिगर है ₹6,960। सो दिस इज हाउ करंट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। सो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल्स, जय, वीरू एंड श्री। अब लिखेंगे करंट अकाउंट, इन दोनों का टोटल आएगा ₹24,900। फिर है हमारे पास क्रेडिटर्स, अनचेंज्ड क्रेडिटर्स, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, और लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया है, एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है ₹15,000 का। सो आप देखिए, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो दो बार यूज़ होते हैं, एक बार शायद रिवैल्यूएशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में, और दूसरी बार बैलेंस शीट में। फाइन, जैसा कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स में, ठीक उसी तरीके से। अब बैंक में आ जाइए, एसेट्स के तरफ। एसेट्स में बैंक में 15,000 रुपीज़ पहले से था, फिर नया पार्टनर 60,000 रुपीज़ का कैपिटल लाया, 36,000 रुपीज़ का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, लेकिन उसमें से आधा गुडविल विड्रॉ कर लिया गया। सो इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा ₹93,000।
Okay, then debtors. 60,000 less provision for bad and doubtful debts, 5% of this, 57,000 outer column में. Patents, no change in the value of patents, rupees 44,400. फिर है fixed assets, rupees 2,16,000, no change in the value of fixed assets. Then एक एक्स्ट्रा है accrued income, एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, जिसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी लिया था, 4,500. नाउ ग्रैंड टोटल इट 4,14,900. So this is the solution for question number 68. एक बड़ा क्वेश्चन है, टायरिंग क्वेश्चन है. ये तो ऐसा है जैसे कि एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप, है ना. क्लास 11th में जिस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए थे उसका एक छोटा रूप है ये. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्सेप्ट ऑन द टॉपिक. जो भी टॉपिक है उसका पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आ गया है कि किस तरीके से चीज़ों को आपको अकाउंट्स में यूज़ करना है. सो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से देखा है वीडियो को, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है. इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. Do recommend this channel to your friends so that they can also study from the comfort of their home. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And please don't forget to mention the city from where you are watching this video in the comment section. Thank you so much for watching this video.